खुलेआम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक भावनाओं पर किया प्रहार। हिंदू मुस्लिम कर रही डबल इंजन सरकार, जनता के मुद्दे हैं बेहाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। योगी आदित्यनाथ ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर ने एक न्यूज़पेपर का छोटा सा टुकड़ा शेयर किया है। उसका हेडलाइन देखिए दोस्तों, युवा तय करें उन्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। योगी, ये पुरानी खबर नहीं है दोस्तों, ये रविवार को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं। सोचिए दोस्तों, चुनाव सर पर है, बीजेपी की काल दशा ठीक नहीं चल रही है और ऐसे में योगी जी धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। एक बार फिर समाज के दो बड़े हिस्सों को अलग करके योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। न नौकरी की बात, न युवा के बेरोजगारी की बात हुई तो युवा के कावड़ की। युवा ये तय करेंगे कि वो कावड़ जाएंगे या नहीं जाएंगे। दोस्तों, आगे उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है, प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। इस क्षेत्र ने कांग्रेस सपा की दंगा पॉलिसी को झेला है। उन्होंने कहा कि जब भी यह समाज बटा होगा तो ये बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर वार करेंगे, विकास बाधित करने का प्रयास करेंगे। मतलब वो विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं विपक्षी विकास नहीं लाने देंगे और बीजेपी की सरकार उन्हें कावड़ से विकास लेकर उन्हें देगी। दोस्तों, फिर मुख्यमंत्री योगी ने रैली में विपक्ष पर दो बड़े वार किए। वो बोलते हैं हम बटे तो ये समाज की सुरक्षा पर वार करेंगे और दूसरा कि अगर हम हटे तो धर्म के नाम पर विपक्ष भेदभाव करेंगे। मतलब ये जो बोल रहे हैं उसे धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, वो धार्मिक आस्थाओं पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं। आगे वो बोलते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत की कल्पना साकार करने में जुटे हैं, जबकि परिवारवादी ताकत समाज को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही है। युवा तय करे कि उन्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। मुंह में राम बगल में छुरी, एक बार बोलते हैं विपक्ष नफरत फैलाता है और फिर पूछते हैं कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। बात करते हैं परिवारवाद की, जो इनके साथ नहीं है वो परिवारवाद है। और इसी मंच पर बैठे चौधरी साहब का पोता जयंत, उनमें इन्हें परिवारवाद नहीं दिखता, ना कोई समस्या है। कहते हैं मोदी जी ने किसानों का बहुत सम्मान किया। ये भी लगे हाथ बता दीजिए कि जो 700 किसान आपका विरोध करते करते बॉर्डर पर शहीद हो गए, वो हमारे ही देश के थे या फिर बाहर से इंपोर्टेड थे। दोस्तों, क्या बीजेपी के पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई है कि उनके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है? क्या इन्हें 72% बेरोजगार युवा नहीं दिखते? क्या इन्हें हमारे देश का गरीब नहीं दिखता? बाकी क्या ही कह सकते हैं, इन्हीं की सरकार है। पिछले 10 साल से क्या तरक्की हुई है देश नीति आपको अच्छे से समझाया है, बताया है। लेकिन क्या वोटरों को धर्म के नाम पर बांटना जरूरी है? इस भाषण पर कई आम जनता ने काफी मजेदार कमेंट्स भी किए हैं। मैं आपको एक एक कर पढ़ के सुनाती हूँ। शिव कुमार लिखते हैं नौकरी मांगने वाले देशद्रोही को जेल भेज देना चाहिए। ब्रजश्याम मौर्य ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं ये साफ साफ सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं को कह दिया है कि हम आपको कावड़ देंगे ना कि रोजगार। तो 2024 सामने है। अब साथियों, युवा तय करें कि हम पहले मोदी जी को ठेंगा देंगे, फिर योगी जी को भी उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद योगी जी को कावड़ हम युवा मिल कर देंगे। वहीं अमृता त्रिपाठी ने भी ट्विटर के नाम के एक ट्विटर हैंडलर ने इस ऑप्शन को ही हटा दिया है। उन्होंने जवाब में लिखा है हमें लॉकडाउन चाहिए। वहीं IM हारून खान लिखता है मुख्यमंत्री जी, युवाओं को कर्फ्यू नहीं चाहिए, कावड़ तो धर्म ही है। सबको चाहिए बेहतर शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन चाहिए। इतने बड़े प्रदेश के सीएम की प्राथमिकताएं धर्म नहीं होनी चाहिए। युवा अंदाजा लगाए कि वे कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं। सोच लीजिए, वक्त है, हालत नहीं, सरकार बदलिए। वहीं आज तक के पूर्व पत्रकार ने भी लिखा है दोस्तों, वो लिखते हैं युवा तय करे उन्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, सीएम योगी। अब कुछ देशद्रोही युवा रिप्लाई में नौकरी मांगने लगेंगे। दोस्तों, आप भी हमें इस ऑप्शन में आपको क्या पसंद है? योगी जी ने दो ऑप्शन दिए हैं, कावड़ या फिर कर्फ्यू। उसमें आपको क्या पसंद है वो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। और देश नीति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जुड़े रहें देश नीति के साथ अपडेट्स के लिए। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।